नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग अपना परसेंटेज चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर परसेंटेज का अहम रोल होता है। तो जिन लोगों ने अभी तक परसेंटेज नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले परसेंटेज देख ले ताकि उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस समझने में आसानी हो। मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कुछ फार्मूला बोर्ड पे पहले से लिख के रखा हूँ। आइए पहले फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हमारा लाभ क्या होता है। लाभ जो होता है, हम अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को अगर माइनस करेंगे तो हमारा लाभ निकलेगा। यानी सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारा लाभ निकल के आएगा। हानि क्या होगा? हानि जो होगा, कॉस्ट प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारा हानि निकल के आएगा। अब हमें लाभ परसेंटेज अगर निकालना है, लाभ परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? लाभ परसेंटेज हो या हानि परसेंटेज हो, हमेशा उसे कॉस्ट प्राइस पे हम निकालते हैं। यानी लाभ परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? हमें जितना का लाभ होया यानी प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100 करेंगे, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब हमें लॉस परसेंटेज यानी हानि परसेंटेज अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? हानि बटा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे, हमारा हानि परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब डिस्काउंट परसेंटेज, हम डिस्काउंट किस पे देते हैं? डिस्काउंट हमेशा हम मार्क प्राइस यानी एमआरपी पे देते हैं। हम डिस्काउंट हमेशा हम एमआरपी पे देते हैं। तो देखिए डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट बटा एमपी यानी मार्क प्राइस इंटू 100 करेंगे, हमारा डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर 22.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी हमें वस्तु का सीपी ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। हमें उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। हमें वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1470। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसमें कॉस्ट प्राइस, सीपी निकालना है। और हमें और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें इसका प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 22.5%। प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 22.5%। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम ये जो हमारा परसेंटेज दिया हुआ है 22.5%, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। अगर 22.5% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ना चाहें तो हम परसेंटेज के बदले नीचे 100 ले जाएंगे। अगर हम इस पॉइंट को हटाना चाहें, 22.5 है, इस पॉइंट को अगर हम हटाना चाहें तो एक नीचे 10 आ जाएगा यानी एक 0 आ जाएगा। अगर हम इसे 25 से काटना चाहें तो 225 25 से कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। और 1025 से कितने बार में जाएगा? 40 बार में। जो हमारा फ्रैक्शन निकल के आया 9/40। यानी हम ये मान सकते हैं कि अगर वस्तु को हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है 40 पे 9 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी हम ये मान सकते हैं अगर वस्तु का जो है सेलिंग प्राइस अगर 40 होगा तो 9 का प्रॉफिट होके, वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस अगर 40 होगा तो 9 का प्रॉफिट होके उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 49 होगा। हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 14,070। हमारा यहाँ यूनिट में जो सेलिंग प्राइस क्या निकल गया है? 49। हमें क्या निकालना था? कॉस्ट प्राइस। हमारा जो यहाँ प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना का हो रहा है? 9 यूनिट का। हमें क्वेश्चन में इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी हमें 49 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1470 रुपया। 49 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, वहाँ से हम 40 यूनिट का वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। हमारा 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 49 में अगर हम 3 से गुना करेंगे, तो कितना होगा? 147। यानी ये 49 से 1470 कितने बार में कटेगा? 30 बार में। 1 यूनिट का जो वैल्यू आया हमारा निकल के 30 रुपया निकल गया। हमें किसका चाहिए? 40 यूनिट का। 40 यूनिट का कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था? उस वस्तु का जो सीपी है, सीपी कितना है? 1200 रुपया है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1200 रुपया है। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर
22.5% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस निकालना था, उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया हुआ था। हमने क्या किया, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज 22.5 है, हमने इसको फ्रैक्शन में तोड़ लिया। हमारा फ्रैक्शन क्या निकल के आया, 9/40, यानी 40 पे 9 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी अगर 40 रुपये में वो खरीदा होगा तो बेच कितने में रहा है, 49 रुपये में, यानी 9 का प्रॉफिट 49 रुपये में। अब हमें यहाँ यहाँ क्या निकल गया कि 49 रुपये में बेच रहा है और 40 रुपये में खरीदा है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में रियल दिया हुआ है, रियल क्या दिया हुआ है कि वो 1470 रुपये में बेच रहा है। यानी इस 49 यूनिट का जो वैल्यू है वो 1470 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। यहाँ से हम 40 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा, 1200 रुपया। यानी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 1200 रुपया है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 1 रुपये में 5 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% हानि होती है। यदि उसने 1 रुपये में 4 वस्तु बेची होती तो उसे लाभ कितना होता। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी है जो 1 रुपये में 5 वस्तु बेच रहा है, 5 वस्तु बेच रहा है, उसे यहाँ क्या हो रहा है, 4% की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर वो आदमी 1 रुपये में अगर 4 वस्तु बेचता तो उसे कितने की लाभ होती। यानी 1 रुपये में 4 वस्तु बेचता तो उसे कितने की लाभ होती। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम आर्टिकल जो है, जो हमारा वस्तु है, वस्तु की संख्या हम बराबर करेंगे। यानी हम वस्तु की अगर संख्या बराबर करना चाहें तो यहाँ हमें 4 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ 5 से, तो फिर यहाँ भी 4 से गुना होगा, यहाँ भी 5 से। ठीक, अब हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ निकल के आएगा कि वह 4 रुपये में अगर 20 वस्तु बेच रहा है, 4 रुपये में 20 वस्तु बेच रहा है तो उसे 4% का हानि हो रहा है। अगर वह 5 रुपये में अगर 20 वस्तु बेचे तो उसे कितनी की लाभ होगी। हम सबसे पहले इसमें आर्टिकल सेम करेंगे, यानी पहले वो जितना बेच रहा था वस्तु, अब भी उतना ही वस्तु बेचेगा। यानी हम आर्टिकल बराबर करेंगे तब हम निकालेंगे उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो यहाँ आर्टिकल हमारा सेम हो गया। हम इस साइड, ये हमारा जो था 1 रुपये में 5 वस्तु था और 1 रुपये में 4 वस्तु, हम यहाँ आर्टिकल सेम करने के लिए ऊपर 4 से गुना किए और नीचे 5 से, तो यहाँ भी हमारा 4 से गुना होगा, 5 से गुना होगा। यानी अब जो हुआ, 4 रुपये में 20 वस्तु अगर वो बेच रहा है तो 4% की हानि हो रही है। तो 5 रुपये में अगर 20 वस्तु बेचे तो उसे कितनी की लाभ होगी। देखिए ये 4 रुपया हमारा किसके बराबर है, 4 रुपया जो है वो 96% की, क्योंकि 4% का तो लॉस हो रहा है। यानी हमारा यहाँ 4 रुपये जो है, 4 रुपया किसके बराबर है, 96% के बराबर। 4 रुपया जो है 96% के बराबर है, तो हमारा 5 रुपये किसके बराबर होगा, 5 रुपये किसके बराबर होगा। हम 96 में 4 से अगर भाग देंगे तो कितना होगा, 24। 96 में 4 से भाग देंगे 24 हो जाएगा, यानी 24 गुने 5%, यानी कितना हुआ, 120%। 120%। तो उस आदमी को अगर वो 1 रुपये में 4 वस्तु बेचता तो उसे कितने की प्रॉफिट होती, 20 की प्रॉफिट, यानी 20% की प्रॉफिट। लाभ प्रतिशत बराबर 20%। लाभ हमारा कितना हुआ, 20%। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 1 रुपये में 5 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% हानि होती है। यदि उसने 1 रुपये में 4 वस्तु बेची होती तो उसे लाभ कितना होता। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 रुपये में 5 वस्तु अगर बेच रहा है तो उसे 4% की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है। तो 1 रुपये में अगर वो 4 वस्तु बेचे तो उसे कितनी की लाभ होगी। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम आर्टिकल सेम करेंगे, यानी वस्तु की जो संख्या है हम उसे बराबर करेंगे। ये हमारा 5 दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, हम इसे बराबर करने के लिए ऊपर 4 से गुना किए और नीचे 5 से, तो इस साइड भी 4 से गुना होगा और 5 से गुना होगा। अब क्या निकल के आ गया कि 4 रुपये में 20 वस्तु बेच रहा है तो 4% की हानि हो रही है। तो 5 रुपये में 20 वस्तु बेचे तो उसे कितनी की लाभ होगी।
यानी ये जो 4 रुपया है किसके बराबर है, इस 4 रुपये में अगर 20 वस्तुओं बेच रहा है तो उसे 4% की हानि हो रही है। यानी ये जो 4 रुपया है 96% के बराबर है, 4 रुपये 96% के बराबर है, तो 5 रुपये किसके बराबर होगा, यहाँ से 1% 24 हो जाएगा, 5% 120, यानी उसे 20% की लाभ हो रही है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि 1 रुपया में 32 वस्तु बेचने पर 40% हानि होती है। यदि 20% लाभ चाहिए तो 1 रुपया की कितनी वस्तुओं को बेचनी होगी। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम 1 रुपया में अगर हम 32 वस्तु बेचते हैं, 1 रुपये में अगर हम 32 वस्तु बेचते हैं तो हमें 40% की हानि होती है। यानी जो 1 रुपया है, 32 वस्तु को बेच रहे हैं 1 रुपये में, तो ये जो 1 रुपया है वो सीपी का कितना है, सीपी का 60% है, क्योंकि 40% जो है वो लॉस चला गया। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि जो उसका सीपी का ये 1 रुपया है, सीपी का 1 रुपया कितना परसेंट के बराबर है, 60% के बराबर। ये 1 रुपया सीपी के 60% के बराबर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 रुपये में अगर वो 32 वस्तु बेच रहा है तो उसे 40% की हानि हो रही है। यानी ये जो 1 रुपया है इसका वैल्यू किसके बराबर है, सीपी के 60% के बराबर, सीपी के 60% के बराबर है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो 1 रुपये में कितना वस्तु बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यानी अगर ये जो 60% की जो वैल्यू है 1 रुपया है, 60% की वैल्यू 1 रुपया है, तो 120% की हमें क्या चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए। सीपी अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, हमें 20% की प्रॉफिट चाहिए, यानी हमें 120% चाहिए, हमें 120% चाहिए। ये 60% की जो वैल्यू है 1 रुपया है, तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60% की 1 रुपया है तो 120, यानी हम इस साइड 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 120% जो होगा 2 रुपये के बराबर होगा। यानी वो 2 रुपये में अगर वो 32 वस्तु बेचे तो उसे 20% की प्रॉफिट होगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वो 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि उसे 20% की प्रॉफिट हो। तो 1 रुपये में अगर वह 1 रुपये में 16 वस्तु बेचेगा, 1 रुपये में अगर वो 16 वस्तु बेचेगा तो उसे 20% की प्रॉफिट होगी। चलिए एक बार फिर से देख लेते, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि 1 रुपये में 32 वस्तुएं बेचने पर 40% हानि होती है। यदि 20% लाभ चाहिए तो 1 रुपये की कितनी वस्तुओं को बेचनी होगी। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर हम 1 रुपये में 32 वस्तु बेचते हैं तो हमें 40% की हानि हो रही है। हानि हो या लाभ हो, हम किस पे काउंट करते हैं, सीपी पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे हम काउंट करते हैं। ये जो 1 रुपया है वो सीपी के कितने के बराबर है, हमें 40% की तो हानि हो गई, यानी ये जो सीपी के 60% के बराबर है, सीपी के 60% के बराबर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि हमें 20% की प्रॉफिट हो। सीपी अपने आप में 100%, हमें चाहिए 20% प्रॉफिट, यानी हमें 120% की वैल्यू चाहिए। ये जो 60% की वैल्यू 1 है तो 120% की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी हम 2 रुपये में अगर 32 वस्तु बेचे तो हमें 20% की प्रॉफिट होगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1 रुपये में हम कितने वस्तु बेचे। अगर हम 2 रुपये में 32 वस्तु बेच रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम 1 रुपये में 16 वस्तु बेचेंगे तो भी हमारा 20% का प्रॉफिट होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि श्याम 60 पैसे प्रति वस्तु की दर पर 750 वस्तु बनाता है। वह वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि केवल 600 वस्तु बेची जाए तो उसे 40% लाभ प्राप्त हो, जबकि 120 वस्तु खराब हो जाती है तथा वह इस मूल्य पे केवल 630 वस्तु बेच पाता है। तो श्याम की कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए श्याम जो है 750 वस्तु बना रहा था, जिसमें से 120 वस्तु खराब हो गई। अब वो कितना वस्तु बेच पा रहा है, 630 वस्तु बेच पा रहा है। अगर वो 600 वस्तु बेच रहा है, 600 वस्तु बेच रहा है तो 600 वस्तु तक तो उसका जो प्रॉफिट है वो 40% है। हमें ये जो 30 वस्तु और बेच रहा है उसका हमें परसेंट निकालना है। देखिए ये जो सीपी है, सीपी अपने आप में कितना होता है, यानी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। और ये जो 600 वस्तु बेच रहा है, 600 वस्तु बेच रहा है तो उसे 40% का लाभ हो रहा है। यानी 600 वस्तु बेचने पे उसे कॉस्ट प्राइस का कितना प्राप्त हुआ, कॉस्ट प्राइस का उसे 140% प्राप्त हुआ।
यानी अगर वो 600 वस्तु बेच रहा है तो उसे कॉस्ट प्राइस का कितना प्राप्त हो रहा है, 140%। यानी 600 वस्तु का जो परसेंट है वो 140 है। अगर वो 600 केवल वस्तु बेचता तो हम तो बता पाते कि उसका 40% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो 30 वस्तु और बेच रहा है, यानी 600 वस्तु का जो परसेंटेज है वो 140 है। तो हम एक वस्तु का यहाँ से परसेंटेज निकाल पाएंगे, और वो कितना वस्तु बेच रहा है, 30 वस्तु। यानी यहाँ से अगर 30 वस्तु और बेचे, यानी इस साइड हम क्या किए, इस साइड जो है हम 20 से भाग दे रहे हैं, तो इस साइड भी 20 से भाग देंगे, यानी 7%। ये जो हो जाएगा, अगर 630 वस्तु टोटल बेचेगा तो उसे कितना प्राप्त होगा, 147%। अगर वो 630 वस्तु बेचेगा तो उसे कितना प्राप्त होगा, 147%। तो उसका 147% जो है, इसमें से 100% तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, यानी उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 47%। तो उसका जो लाभ होगा, लाभ कितना हुआ, 47%। हमारा आंसर क्या निकल के आया, 47%। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि श्याम 60 पैसे प्रति वस्तु की दर से 750 वस्तु बनाता है। वह वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि केवल 600 वस्तु बेची जाए तो उसे 40% लाभ प्राप्त हो, जबकि 120 वस्तुएं खराब हो जाती है तथा इस मूल्य पर केवल वह 630 वस्तु बेच पाता है। तो श्याम का कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि श्याम जो है 750 वस्तु बना रहा है, जिसमें से 120 वस्तु खराब हो जाती है और वह 630 वस्तु ही बेच पाता है। और ये भी दिया हुआ है कि अगर वो 600 वस्तु बेचता है तो उसे 40% का लाभ हो रहा है। यानी वो 600 वस्तु जब बेच रहा है तो उसे कॉस्ट प्राइस का कितना प्राप्त हो रहा है, 140%। यानी 600 वस्तु का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 140% के बराबर। अब वो एक्स्ट्रा कितना वस्तु बेच रहा था, 600 तो बेचेगा तो 40% का प्रॉफिट होगा, लेकिन वो 600 नहीं 630 बेच रहा है, यानी 30 वस्तु और बेच रहा है। यहाँ से अगर एक वस्तु का परसेंटेज हम निकालेंगे और एक वस्तु का परसेंटेज हमारा निकल के आ जाएगा, हमें कितना वस्तु और बेचना है, 30 वस्तु, यानी 30 वस्तु का हमारा परसेंटेज कितना निकल के आएगा, 7%। यानी अगर वो 630 वस्तु बेचे तो उसे कुल कितना मिलेगा, 147%। यहाँ से 100% तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया और 47% क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। यानी उसका आंसर क्या निकल के आया, 47%। उसका प्रॉफिट जो है, श्याम का प्रॉफिट कितना है हमारा, 47% है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि एक पेन के अंकित मूल्य पर 34 रुपया की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि पेन का क्रय मूल्य 340 रुपया हो और उस पेन को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त होगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार जो है उस पेन के अंकित मूल्य पे 34 रुपया का छूट देता है तो उसे 14% का लाभ होता है। वो कितना डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट जो दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 34 रुपया का, डिस्काउंट दे रहा है 34 रुपया का। उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है 14% का। डिस्काउंट वो 34 रुपये का दे रहा है, प्रॉफिट 14% का हो रहा है। उसका सीपी हमें क्या दिया हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 340। सीपी दिया हुआ है 340। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि अगर इस पेन को हम 34 रुपये डिस्काउंट ना देके उसके मार्क प्राइस पे यानी एमआरपी पे अगर हम बेचें तो उस दुकानदार को कितना प्रॉफिट होगा। यानी दुकानदार जो है अब कस्टमर से ये 34 रुपया और अगर लेगा तो उसे कितना प्रॉफिट होगा। ये उस दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 340 रुपया था। 340 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था। ये डिस्काउंट कितना दे रहा है, 34 रुपया। यानी 34 जो है 340 का कितना परसेंट होगा, देखिए 34 340 का कितना परसेंट होगा, 34 जो होगा 340 का 10% होगा। 34 340 का कितना होगा, 10% होगा। 34 340 का कितना परसेंट होगा, 10%। यानी ये जो 34 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, यानी सीपी का जो 10% वो डिस्काउंट दे रहा था वो अब लेने लगा। यानी उसे एमआरपी पे बेच रहा है, कस्टमर से जो 34 रुपये का डिस्काउंट दे रहा था
सीपी पे 34 MRP पे 34 रुपये का जो डिस्काउंट दे रहा था वो 34 रुपया और लेने लगा, यानी 34 रुपया जो उस दुकानदार का कॉस्ट प्राइस था 340 रुपया, 34 रुपये कितना परसेंट है 340 का, यानी 10%। वो दुकानदार को 10% का डिस्काउंट दे रहा था। दुकानदार को कितना दे रहा था? सीपी का 10% का डिस्काउंट दे रहा था। सीपी का 10% डिस्काउंट दे रहा था दुकानदार को। अब दुकानदार से वो 34 रुपया और लेने लगा तो उसे 10% का और प्रॉफिट होगा, यानी उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 14% तो पहले हो रहा था, अब जो 34 रुपया और लेने लगा तो उसकी वजह से उसे 10% का और प्रॉफिट होगा, यानी टोटल जो होगा उसे 24% का प्रॉफिट होगा। दुकानदार को टोटल प्रॉफिट कितना का होगा? 24% का। फिर से एक बार क्वेश्चन में देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक पेन के अंकित मूल्य पर 34 रुपये की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि पेन का क्रय मूल्य 340 रुपया हो और पेन के अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ होगा? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दुकानदार जो है MRP पे, पेन के MRP पे 34 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। पेन के MRP पे 34 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद भी उसे 14% का प्रॉफिट हो रहा है। 14% का प्रॉफिट हो रहा है। और हमें क्या दिया हुआ है कि उस पेन का जो है कॉस्ट प्राइस है वो 340 रुपया है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि जो दुकानदार है कस्टमर से जो डिस्काउंट दे रहा था 34 रुपया, अब वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है, यानी वो 34 रुपया भी लेने लगा। यानी दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस 340 रुपया था, 14% तो पहले से प्रॉफिट ले रहा है, अब 34 रुपया और लेने लगा, यानी 34 रुपया और प्रॉफिट होगा। ये 34 का प्रॉफिट किस पे काउंट करेंगे हम? उसके सीपी पे, यानी सीपी का 340 का जो 34 है, 34 कितना परसेंट होगा? 10% होगा, यानी 10% और लेने लगा, 10% और प्रॉफिट लेने लगा। पहले 14% का प्रॉफिट ले रहा था, 10% और प्रॉफिट लेने लगा, यानी उसे टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 24% का। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक व्यक्ति कुछ कुर्सियां खरीदना चाहता है जिसमें प्रत्येक की कीमत 200 रुपया है। विक्रेता उसे इस तरह छूट उपलब्ध कराता है कि आदमी को 12 कुर्सियां खरीदने पर 10 कुर्सियां की कीमत और शेष 2 80 रुपये के अनुसार अदा करने पड़ते हैं, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्या दिया हुआ है कि दुकानदार जो है अगर 12 कुर्सी खरीदने पे 12 कुर्सी खरीदने पे 2 कुर्सी, 12 कुर्सी का जो हमारा कीमत है, MRP क्या है 12 कुर्सी का जो कीमत है वो कितना हो जाएगा? एक कुर्सी का जो कीमत है वो है 200, तो 12 कुर्सी का जो है MRP कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 12 कुर्सी का जो है मार्क प्राइस ये हो जाएगा 2400। 12 कुर्सी का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 2400। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर आदमी 12 कुर्सी खरीदता है तो उसे 10 कुर्सी तो 200 रुपया पर कुर्सी के अनुसार उसे अदा करना पड़ता है, और शेष 2 कुर्सी 80 रुपये पर कुर्सी के अनुसार से उसे अदा करना पड़ता है। यानी व्यक्ति का जो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 कुर्सी तो वो दे रहा है उसके मार्क प्राइस पे, यानी 200 पे, प्लस 2 कुर्सी जो दे रहा है वो 80 रुपये के अनुसार दे रहा है। 2 कुर्सी कैसे दे रहा है? 80 रुपये के अनुसार। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 2000 और 160, यानी 2160। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 2160। अब देखिए 2400 उसका MRP था और सेलिंग प्राइस कितना है? 2160। 2400 से 2160, यानी डिस्काउंट कितना का दे रहा है? डिस्काउंट जो दे रहा है वो दे रहा है 240 का, 240 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। 240 का डिस्काउंट दे रहा है। हम डिस्काउंट किस पे काउंट करते हैं? डिस्काउंट मार्क प्राइस पे काउंट करते हैं। मार्क प्राइस हमारा कितना है? 2400 इंटू 100, 2400 इंटू 100। यहां से हमारा क्या निकल के आएगा? यहां से जो है डिस्काउंट निकल के आएगा 10%। डिस्काउंट हमारा क्या निकल के आया? 10% निकल के आया। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक व्यक्ति कुछ कुर्सियां खरीदना चाहता है जिसमें प्रत्येक की कीमत 200 रुपया है। विक्रेता उसे इस तरह छूट उपलब्ध कराता है कि आदमी को 12 कुर्सी खरीदने पे 10 कुर्सी की कीमत
10 कुर्सी की कीमत और शेष 2 कुर्सी 80 रुपये के अनुसार से अदा करने पड़ते हैं तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। हमें जो कुर्सी का, एक कुर्सी का हमें एमआरपी दिया हुआ था, मार्क प्राइस दिया हुआ था 200 रुपया, तो जो दुकानदार है वो कितना कुर्सी बेच रहा है, 12 कुर्सी बेच रहा है, यानी 12 कुर्सी का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 2400 रुपया। अब देखिए वो जो उसका एसपी कितना हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमें ये दिया हुआ है कि 10 कुर्सी तो उसके मार्क प्राइस पे देना है, 10 कुर्सी मार्क प्राइस पे देना है, और शेष जो 2 कुर्सी है, शेष 2 कुर्सी कस्टमर को कैसे अदा करना पड़ रहा है, 80 रुपये पर कुर्सी, यानी उसका जो एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 2160। उसका मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस था 2400, उसका सेलिंग प्राइस हो गया 2160। डिस्काउंट कितना का जा रहा है, 240 का। हम डिस्काउंट किस पे काउंट करते हैं, मार्क प्राइस पे। 240 कितने पे डिस्काउंट जा रहा है, 2400 पे, इंटू 100 करेंगे, हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना निकल के आएगा, 10%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक फल वाला 80 दर्जन केला 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। इनमें से 12 दर्जन केला खराब हो जाता है और खराब केला को 6 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, और शेष केले को 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, तो इस सौदे में उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 80 दर्जन केला है और 10 रुपये पर दर्जन के दर से बेच रहा है, 10 रुपये पर दर्जन के दर से बेच रहा है, यानी ये हो गया 800 रुपया। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 800 रुपया। अब देखिए हमें सेलिंग प्राइस में क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस में हमें दिया हुआ है कि 12 दर्जन जो केला है, 80 दर्जन में से 12 दर्जन केला जो खराब हो जाता है, उस 12 दर्जन को 6 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। उस 12 दर्जन को 6 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है, यानी 12 दर्जन को 6 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। यानी यहाँ जो है वो खरीद के तो लाया था 10 रुपये पर दर्जन, बेच रहा है 6 रुपये पर दर्जन, यानी 12 दर्जन तक तो उसे 4 रुपये का हानि हुआ, 4 रुपये का हानि हो रहा है। प्लस क्या हो रहा है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि शेष दर्जन को 14 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच रहा है, शेष दर्जन को 14 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच रहा है। यानी जो हमारा 12 निकालने के बाद जो 68 दर्जन है, 68 दर्जन को 14 रुपया पर दर्जन के दर से बेच रहा है, 14 रुपये पर दर्जन के दर से बेच रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो सीपी है यहाँ उसे तो 4 रुपये का 12 दर्जन तक 4 रुपये का उसे लॉस हुआ, अगले 12 दर्जन तक, अगले 68 दर्जन तक वो 14 रुपये का 4 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी ये 12 दर्जन पे 4 का लॉस और अगले 12 दर्जन पे 4 का प्रॉफिट, यानी वहां तक उसे ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। यानी 12 दर्जन ये होगा 10 - 4 और प्लस का अगला 12 दर्जन 10 + 4, यानी अगला 12 दर्जन उसे कुछ नहीं, अगला 12 दर्जन जो 4 रुपये का हानि हो रहा था, अगले 12 दर्जन पर 4 रुपये का प्रॉफिट लिया। यानी अगले 12 दर्जन तक, मतलब अगले 24 दर्जन तक उसे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इसके बाद उसे कितना बच रहा है, उसके बाद उसके पास बच रहा है 56 दर्जन। अगर हम 80 में से 24 दर्जन निकाल देंगे, कितना बचेगा, 56 दर्जन। इस 56 दर्जन को जो है वो 4 रुपये प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, 4 रुपये प्रॉफिट के साथ बेच रहा है। अगले 56 दर्जन को 4 रुपये प्रॉफिट के साथ बेच रहा है। हमें क्या निकालना था, उसका लाभ प्रतिशत निकालना था। तो देखिए यहां से जो 4 रुपये माइनस पे बेच रहा था और अगले 12 दर्जन 4 रुपये प्रॉफिट पे बेचा, यानी यहां तक तो हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, यहां तक ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अगले 24 दर्जन तक हमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अगला जो 56 दर्जन है, अगला 56 दर्जन पे हमें 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यानी हमें टोटल कितना का प्रॉफिट होगा, टोटल जो हमारा प्रॉफिट होगा यहाँ, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 56 × 4 रुपया। हमें कितना प्रॉफिट होगा, 56 × 4 रुपया। लेकिन हमसे तो जो प्रॉफिट हमारा दिया हुआ था, हमसे प्रॉफिट
रुपया में नहीं पूछ रहा है, परसेंट में पूछ रहा है, यानी हम इसे परसेंट में निकालेंगे। परसेंट प्रॉफिट जो हमारा हो जाएगा 56 गुने 4 बटा 800 गुने 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इसे काटेंगे, ये 7 बार में जाएगा, हमारा क्या निकल गया है 28%। 28%। एक बार फिर से क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक फल वाला 80 दर्जन केला 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। इनमें से 12 दर्जन केला खराब हो जाता है और खराब केले को 6 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। शेष केले को 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है। तो इस सौदे में उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। हमारा जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ था कि 80 दर्जन वो केला खरीद रहा है 10 रुपये पर दर्जन। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 800 रुपया हो गया। अब हमारा जो सेलिंग प्राइस चाहिए था, हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस चाहिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। देखिए अगर हमें सेलिंग प्राइस कैसे निकल के आएगा, हमें जो दिया हुआ था कि 12 दर्जन जो केला हमारा खराब हो रहा था, उस खराब केला को वो 6 रुपये पर दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, यानी 4 रुपये का यहाँ लॉस हो रहा है। और अगले 68 दर्जन को वो 14 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच रहा है, यानी अगले 68 दर्जन तक वो 4 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है पर दर्जन। यानी पिछला जो 12 दर्जन, ये 12 दर्जन 4 रुपये लॉस पे बेचा, यानी 10 रुपये खरीद के लाया था, 6 रुपये बेच रहा है, यानी 4 रुपये के लॉस पे। अगला 12 दर्जन 10 रुपये के खरीद के लाया, 14 रुपये के बेच रहा है, यानी 4 रुपये का प्रॉफिट। यानी अगले 24 दर्जन तक ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। बचा कितना, ये जो हमारा टोटल था 80 दर्जन था, उसमें से 24 दर्जन निकल गया, यानी 56 दर्जन। इस 56 दर्जन पे वो 4 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है पर दर्जन। यानी उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 56 गुने 4, इतना रुपया हमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमसे प्रॉफिट जो पूछ रहा था परसेंट में पूछ रहा था, तो हम कैसे निकालेंगे। हमारा प्रॉफिट तो निकल के आ गया 56 गुने 4 रुपया। हमारा सीपी दिया हुआ है 800। प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100 करेंगे, हमारा क्या निकल के आया 28%। यानी उसे पूरे सौदे में कितना का प्रॉफिट हुआ 28% का। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 140 रुपये में 80 वस्तु को बेचने पर 30% हानि होती है, तो 104 रुपये में कितने बेचे कि 30% का लाभ हो। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 140 रुपये में अगर हम 80 वस्तु बेचते हैं तो 30% का हानि होता है। हमने मान लिया जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपया है। हमने मान लिया जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया है। हमसे बोल रहा है कि हमने मान लिया जो 80 वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया है। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम इसे 30% की अगर हानि पर बेचना चाहें, हम इस 80 वस्तु को अगर 30% की हानि पर बेचना चाहें, 30% की हानि पर बेचना चाहें तो हम कितने में बेचेंगे 70 रुपये में। हमने मान लिया कि जो 80 वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपया है। अगर हम इस 80 वस्तु को 30% का लॉस पे अगर बेचना चाहें तो कितने में बेचेंगे 70 रुपये में बेचेंगे। अगर हम इस 80 वस्तु को 30% के प्रॉफिट पे बेचना चाहें, प्लस का 30% पे बेचना चाहें, तो हम इसे कितने में बेचेंगे 130 में बेचेंगे। हम इस 80 वस्तु को अगर 30% के प्रॉफिट पे बेचना चाहें तो कितने में बेचेंगे 130 में बेचेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम 80 वस्तु को जो बेच रहे हैं वो 30% का जब हमें हानि हो रहा है तो हम उस 80 वस्तु को 140 रुपये में बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ हमने जब 100 रुपया मान लिया इसका कॉस्ट प्राइस, हम अगर 30% हानि पे बेच रहे हैं तो इस 80 वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं 70 में। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हम उस 80 वस्तु को 140 में बेच रहे हैं। यानी इस साइड जो है 170 का जो वैल्यू है, 170 का वैल्यू कितना है 140 है, 140 है। यानी इस साइड 2 से मल्टीप्लाई है। तो हम इस साइड भी जब हमें प्रॉफिट में बेचना है, 30% के प्रॉफिट पे अगर 80 वस्तु को बेचना है तो हम कितने में बेचेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या निकल गया है 260। अगर हम 260 रुपये में अगर हम 80 वस्तु को बेचेंगे तो हमें 30% का प्रॉफिट होगा। और 140 रुपये में अगर हम 80 वस्तु को बेचेंगे तो हमें 30% का लॉस होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था कि 104 रुपये में हम कितने वस्तु बेचे कि हमें 30% का प्रॉफिट हो। हम यहाँ जो है 80 वस्तु को 260 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 30% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी हम 260 रुपये में
हम कितना बेच रहे हैं, 80 वस्तु बेच रहे हैं, तो हमें 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें कितने रुपए में बेचना है, 104 रुपए में। तो हम 104 रुपए में कितने वस्तु बेचें कि हमें 30% का प्रॉफिट हो, यानी हो जाएगा 80/260 गुने 104। हम इसे काटेंगे, ये 13 से कटेगा 20 बार में, ये 13 से कटेगा 8 बार में, ये 20 से कटेगा 4 बार में। हमारा कितना आया, 104 रुपये में, 104 रुपये में हम अगर 32 वस्तु बेचेंगे, 104 रुपये में अगर हम 32 वस्तु बेचेंगे तो हमें 30% का प्रॉफिट होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 140 रुपये में 80 वस्तु को बेचने पर 30% हानि होता है, तो 104 रुपये में कितने बेचे कि 30% का लाभ हो। देखिए हमने माना कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया है। इस 80 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि 30% की हानि पर बेच रहे हैं, यानी हम इस 80 वस्तु को जो कॉस्ट प्राइस हमने माना 100 रुपया, इसे अगर 30% की हानि पे बेचेंगे यानी हम 70 रुपये में बेचेंगे, 70 रुपये में बेचेंगे। और दूसरा क्या दिया हुआ कि हम अगर इस 80 वस्तु को 30% का अगर प्रॉफिट पर बेचेंगे तो हम कितने में बेचेंगे, 130 में बेचेंगे। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि हम जब 30% की हानि पे बेच रहे हैं 80 वस्तु को, तो 70 में नहीं 140 में बेच रहे हैं, यानी इस 70 यूनिट का जो वैल्यू है हमारा 140 है, यानी इस साइड 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 130 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 260। यानी हम 260 रुपये में अगर 80 वस्तु बेचेंगे तो हमें 30% का प्रॉफिट होगा। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था कि 104 रुपये में हम कितने वस्तु बेचें कि हमें 30% का प्रॉफिट हो। 260 में अगर हम 80 वस्तु बेच रहे हैं तो हमें 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहां से 104 रुपये का निकाल लेंगे। हमारा क्या निकल गया है, 104 रुपये में अगर हम 32 वस्तु बेचते हैं तो हमें 30% का प्रॉफिट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, किसी वस्तु को 650 रुपये में बेचने पर जो हानि होता है उसे 1100 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है। हमें क्या दिया हुआ है कि हम अगर इस वस्तु को अगर 650 में बेच रहे हैं, इस वस्तु को अगर 650 में हम बेच रहे हैं, 650 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें जो हानि हो रहा है, अगर हम इस वस्तु को 1100 रुपये में बेचेंगे, 1100 रुपये में बेचें तो हमें उतना ही लाभ होगा। यानी हमने मान लिया कि यहाँ जो है हमारा 100 रुपया का हानि हो रहा है। हमें इस वस्तु को 650 रुपये में बेचने पर 100 रुपया का हानि हो रहा है, तो हमें इस वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पे 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। यानी 650 और 1100 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, x + x यानी 2x। और यहाँ जो हमारे डिफरेंस है वो कितना निकल गया है, 1100 में से अगर हम 650 माइनस करेंगे कितना होगा, 450 रुपया। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 2x। तो हमारा x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 225। यानी हम 650 में 225 जोड़ दें तो हमारा CP आ जाएगा, या हम 1100 में 225 माइनस कर दें तो हमारा CP निकल के आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा था, CP। तो CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 650 रुपया प्लस 225 रुपया, ये हो जाएगा 875 रुपया। हमारा CP क्या निकल के आया, 875 रुपया। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, किसी वस्तु को 650 रुपये में बेचने पे जो हानि होता है उसे 1100 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो वस्तु का CP ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ था कि इस वस्तु को अगर हम 650 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें जितना का हानि हो रहा है, अगर हम इस वस्तु को 1100 रुपये में बेचें तो उतना ही हमें लाभ होगा। हमने मान लिया कि यहाँ 100 रुपये का हमें हानि हो रहा था, तो हम जब 1100 रुपये में बेचेंगे तो हमें 100 रुपये का लाभ होगा। यानी 650 और 1100 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2x के बराबर होगा। 1100 और 650 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 450। 2x के बराबर आया 450, x किसके बराबर आएगा, 225। यानी हम इस 650 में अगर 225 ऐड कर दें तो हमारा CP आ जाएगा, या 1100 में से हम 225 माइनस कर दें तो हमारा CP आ जाएगा। हमारा CP कितना निकल के आया, 875 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर जो हानि होता है
वो 850 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। हमने मान लिया कि ये वस्तु है, अगर हम इस वस्तु को 550 रुपये में बेच रहे हैं, 550 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें जो हानि हो रहा है, अगर हम इस वस्तु को 850 रुपये में बेच दें, 850 रुपये में बेच दें, तो हुए लाभ का आधा है। हमने मान लिया कि यहाँ हमें 2 यूनिट का लाभ हो रहा है, हमने मान लिया यहाँ 2 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब हम 550 रुपये में बेच रहे थे तो जो हमें हानि हो रहा था, हुए 850 रुपये में बेचने पे हुए लाभ का आधा हानि हो रहा था। यहाँ अगर हमारा 2 यूनिट लाभ है तो हानि कितना है, 1 यूनिट। हानि कितना है, 1 यूनिट। यानी 550 और 850 के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 3 यूनिट है। लेकिन यहाँ जो रियल में हमारा डिफरेंस आ रहा है, रियल में डिफरेंस कितना होगा, 300 का। रियल में जो डिफरेंस है वो 300 रुपये का है। यानी 3 यूनिट का जो वैल्यू है 300 का है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपया। 100 रुपया, यानी हम 550 रुपये में 100 रुपया ऐड कर दें या 850 रुपये में से हम 200 रुपया माइनस कर दें तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। देखिए हमारा सीपी क्या होगा, सीपी जो होगा 550 रुपये में अगर हम 100 रुपया ऐड कर दें तो हमारा सीपी निकल जाएगा, कितना होगा, 650 रुपया। हमारा सीपी कितना होगा, 650 रुपया। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर जो हानि होता है वो 850 रुपये में बेचने पे हुए लाभ का आधा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें दिया हुआ था, हमने मान लिया कि ये वस्तु है, इस वस्तु को अगर हम 550 रुपये में बेच रहे हैं और 850 रुपये में जब बेच रहे हैं तो जो हमें लाभ हो रहा है उस लाभ का आधा जो है, जब हम 550 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि है। यानी हमने मान लिया कि अगर हम इस वस्तु को 850 रुपये में बेच रहे थे तो 2 यूनिट का लाभ हो रहा था। अगर हम इसे 550 रुपये में बेचेंगे तो लाभ का आधा यानी 1 यूनिट का हानि होगा। यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना निकल के आया, 3 यूनिट। और 850 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 300। यानी 3 यूनिट का जो वैल्यू है 300 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 100 होगा। यानी हम इस 550 में या तो 100 ऐड कर दें या 850 में हम 200 माइनस कर दें तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। हमारा सीपी क्या निकल के आया, 650 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बाय बाय।